हेलो, नमस्ते, हर हर महादेव, जय श्री राम। मेरा नाम है ठाकुर मान सिंह गौतम एडवोकेट और मैं करीबन 33 वर्षों से वकालत के व्यवसाय में हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सामान्य आशय यानी कि कॉमन इंटेंशन और सामान्य उद्देश्य यानी कॉमन ऑब्जेक्ट। ये दोनों क्या हैं और इन दोनों के मध्य अंतर क्या है? क्योंकि ये दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जो काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं और लॉ के स्टूडेंट्स को और एडवोकेट्स जो जूनियर एडवोकेट्स हैं उनको काफ़ी जो है कंफ्यूजन में डाल देते हैं। तो इन दोनों की क्या डेफिनेशन है, क्या इनके अंदर अंतर है और इनका क्या अर्थ है, इनके ऊपर जो भी लॉ हैं वो क्या कहते हैं, इसके बारे में मैं आज जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सामान्य आशय यानी कॉमन इंटेंशन आईपीसी की धारा 34 में डिफाइन किया गया था, जो अब बीएनएस में धारा 3 के सब क्लॉज 5 में डिफाइन किया गया है। और सामान्य आशय यानी कॉमन इंटेंशन इन धाराओं के अनुसार जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए उसी दायित्व के अधीन है कि मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। इस प्रकार सामान्य आशय यानी कॉमन इंटेंशन में जब दो या अधिक व्यक्ति किसी अपराध को करने के लिए समान इरादा रखते हैं और उसमें सक्रिय भाग लेते हैं, तो सभी समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो इसके आवश्यक तत्व क्या हो गए? पहली चीज, सबका जो है साझा इरादा होना चाहिए और पूर्व या तत्काल योजना होनी चाहिए कि योजना जो है, जो मीटिंग ऑफ माइंड है वो पहले होनी चाहिए और या फिर तत्काल भी बन सकती है कि जिस वक्त घटना हो रही है उसी वक्त उनके योजना बन जानी चाहिए। और तीसरी चीज है कि इसमें सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान देने योग्य होती है कि केवल उपस्थिति वो पर्याप्त नहीं है, उनकी सक्रिय भागीदारी होना आवश्यक है। और इसके विपरीत जो सामान्य उद्देश्य है वो धारा 149 यानी 149 आईपीसी में डिफाइन है और जो अभी नई बीएनएस है उसमें 130 में डिफाइन है। धारा 149 है। धारा 149 की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है कि यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है, तो कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय जमाव का सदस्य था उस अपराध का दोषी होगा। इस प्रकार से सामान्य उद्देश्य यानी कॉमन ऑब्जेक्ट जो धारा 149 आईपीसी और नई बीएनएस में 190 में डिफाइन है, तो उसमें 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा अवैध जमाव यानी अनलॉफुल असेंबली की गई होनी चाहिए और वो असेंबली किसी सामान्य उद्देश्य के लिए की जानी चाहिए। तो उस उद्देश्य के अंतर्गत किए गए अपराध के लिए सभी व्यक्ति जो सभी सदस्य होंगे वो उत्तरदायी होंगे। तो इस प्रकार से इसके आवश्यक तत्व क्या होंगे? इसके जो हैं कॉमन ऑब्जेक्ट यानी सामान्य उद्देश्य के आवश्यक तत्व होंगे, 5 व्यक्ति कम से कम होने चाहिए और उनमें कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए और उसकी सदस्यता ही काफ़ी है। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो सक्रिय भाग लें, उनकी प्रेज़ेंस ही पर्याप्त है। यानी कि जिस प्रकार सामान्य आशय में सक्रिय भागीदारी होना चाहिए, परंतु सामान्य उद्देश्य में सक्रिय भागीदारी की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से दोनों जो हैं सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य डिफाइन किए गए हैं। सामान्य आशय जो है उस पर हमारा भारतीय जो कानून है वो जो
हमारी रूलिंग्स हैं वो आप चाहें तो नोट कर लें। पहली है जय कृष्ण दास मनोहर देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बम्बई, AIR 1960 SC यानी सुप्रीम कोर्ट 889। इसमें ये जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि सामान्य आशय के लिए मस्तिष्कों का पूर्ण मिलन आवश्यक है, अर्थात अपराध कारित करने वालों का सामान्य आशय के साथ सम्मिलित होना आवश्यक है। और इस प्रकार से जो है धारा 34 में दोष सिद्धि के लिए दो चीजें आवश्यक हैं। पहली, पूर्व नियोजित योजना, और दूसरा आपराधिक कृत्य में योगदान। ये जो चीज है ये धर्मपाल बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर 1978 सन है और पेज नंबर है 502। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। इसमें पूर्व नियोजित योजना और आपराधिक कृत्य में योगदान देखा जाएगा। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पूर्व नियोजित योजना के साथ साथ मुख्य अभियुक्त के आशय में सम्मिलित होना या हाथ बटाना धारा 34 में दोष सिद्धि के लिए आवश्यक है। ये जो तथ्य है ये रूलिंग है वी पुष्पराज स्टेट बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, AIR 1991 सुप्रीम कोर्ट 536। तो जो सामान्य आशय के लिए मोटी मोटी बस यही दो चीजें होनी चाहिए, साझा इरादा, सक्रिय भागीदारी। तो मस्तिष्क का पूर्व मिलन जो है तत्काल भी हो सकता है। इस प्रकार से ये सामान्य आशय मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। और सामान्य उद्देश्य जो है, सामान्य उद्देश्य के जो मैंने तत्व बताए वो 5 व्यक्ति कम से कम होने चाहिए और उनका कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए और उसकी सदस्यता ही पर्याप्त है। अब जो सामान्य उद्देश्य है इसमें और सामान्य आशय दोनों में अंतर क्या है, यानी कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन में जो अंतर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो सामान्य आशय है वो स्वयं किसी अपराध का सृजन नहीं करता है, जबकि सामान्य उद्देश्य एक विशिष्ट अपराध का सृजन करता है। दूसरी बात है कि इसमें आशय का पूर्व नियोजित होना आवश्यक है, भले वो घटना स्थल पर ही निर्मित क्यों ना हो। परंतु इसमें आशय का पूर्व जो कॉमन ऑब्जेक्ट है उस सामान्य उद्देश्य है उसमें आशय का पूर्व नियोजित होना आवश्यक नहीं है। इसमें मात्र यह सिद्ध कर देना पर्याप्त है कि सदस्यों के भीतर जो है समान प्रकार का एक उद्देश्य था। तीसरा अंतर यह है कि सामान्य आशय में योगदान एक आवश्यक तत्व है, जबकि सामान्य उद्देश्य में यह एक निष्क्रिय तत्व है। विधि विरुद्ध जमाव के सभी सदस्यों के आशय में भिन्नता नहीं होनी चाहिए सामान्य आशय में, जबकि सामान्य उद्देश्य में सबका उद्देश्य तो एक ही रहता है परंतु आशय उनके अलग अलग हो सकते हैं। आखिरी में आप ये है कि अभियुक्तों की संख्या सामान्य आशय में कम से कम 2 होनी चाहिए और जबकि सामान्य उद्देश्य में अभियुक्तों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। तो इसके जो सामान्य उद्देश्य है उसकी रूलिंग्स आप नोट कर लें चाहे तो। लखन महतो का मामला है AIR 1966 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर है 1742। इसमें डिसाइड किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि सामान्य उद्देश्य एक विशिष्ट एवं सुभिन्न अपराध का गठन करता है। सामान्य उद्देश्य घटना स्थल पर तत्काल भी निर्मित हो सकता है। ये विठल भीमाशाह कोहली बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1983 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 179 में निर्देशित किया गया। एक है मोतीदास AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट 657। इसमें सामान्य आशय एवं सामान्य उद्देश्य के बीच अंतर जो है वो बताया गया है। वो है कि सामान्य आशय के लिए विचारों का पूर्व मिलन आवश्यक है, जबकि सामान्य उद्देश्य के लिए विचारों का पूर्व मिलन की आवश्यकता नहीं है। और सामान्य आशय में विचारों का आदान प्रदान एक सक्रिय तत्व विद्यमान है,
जबकि सामान्य उद्देश्य में ये निष्क्रिय तत्व है। इसमें विधि विरुद्ध जमाव की सदस्यता मात्र ही पर्याप्त है। इसमें ठीक से समझने के लिए आप एक रूलिंग और देख लें। चंदू भाई मालू भाई परमार बनाम स्टेट ऑफ गुजरात। यह है AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर है 1422। इसमें क्या था कि एक गुट के लोगों पर दूसरे गुट के लोगों ने हमला कर दिया। भीड़ में से कुछ लोग विरोधी गुट के लोगों के घरों को आग लगा रहे थे और इसी दौरान विरोधी गुट के लोगों ने 4 लोगों की हत्या कर दी। तो आग लगा रहे जो लोग थे वो उनको हत्या के अपराध का दोषी नहीं माना और ना ही सामान्य उद्देश्य का, है ना? क्योंकि वो आग लगा रहे थे, उनका उद्देश्य हत्या करना नहीं था। इस प्रकार से हमने आज जाना कि सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य क्या है और दोनों के मध्य अंतर क्या है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।